2 sin theta and cos theta. It is sin inverse sin 2 theta. Sin and sin inverse cancel each other. It is 2. ये 2 थीटा हो जाएगा और थीटा की वैल्यू प्लेस कर देंगे. आफ्टर द प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ थीटा हियर, इट इज 2 cos इनवर्स x. इट विल बी अवर राइट हैंड साइड. ये हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी. इट इज योर सेट नंबर 2 ऑफ दिस ईयर. ये इस साल का सेट नंबर 2 था. इन द सेट 1, set 1 is also question number 3, and question number 3 is different here. It is in the form of the tan. यहाँ पर किस में था? फर्स्ट वाले, सेकंड 2 वाले में cos में था, यहाँ पे tan में दिया है. क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, इसमें आई हैव टेकन 2. ये क्वेश्चन, ये तुम्हारा सेट 3 है. सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 3, 1 मार्क क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. It is tan inverse tan 3 pi upon 5. 3 pi upon 5. अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है. तो क्या whether this value is in range or not, in the tan inverse range, this value lie or not. So 3 pi by 5, what is the value? It is 3 pi means 180 upon 5. It is 36. It is 108. ये मैंने, हमको लगता है मैंने क्वेश्चन ये दिया था तुम्हें अब की बार. So this value can be written as tan inverse tan 108. ऐसा लिख सकते हैं ना इसको. एंड tan इनवर्स, दिस इज tan. अब मुझे इसको इसकी रेंज में लाना है. व्हाट इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स? इट इज ओपन इंटरवल माइनस π/2 टू π/2. एज यू नो, इसकी रेंज क्या है? ओपन इंटरवल माइनस π/2 टू π/2. और इसको इसकी रेंज में लाना है, मतलब इसको ये इसकी रेंज में लाएंगे. तो अब यहाँ पे हम लिख क्या सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 180 माइनस में 72. ऐसा लिख सकते हैं. एंड इट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट. ये सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है. तो दिस, एंड वी नो दैट इन सेकेंड क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव. tan नेगेटिव होता है. और इस वैल्यू को मैं, हमको पता है कि tan माइनस थीटा कैन बी रिटन एज माइनस tan थीटा, ना, पता है ये. तो अब इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूँ. तो मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ, tan इनवर्स विद tan माइनस 72. इस माइनस 72 को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स tan, इसको लिख सकते हैं माइनस 2 π/5. क्यों? क्योंकि ये 36 है. π/5 मीन्स क्या होगा? 36. और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 72 आएगा. अब ये इसकी रेंज में आ गया तुम्हारा. किसकी रेंज में आ गया? यहाँ पर ये 90 डिग्री है और वो 72 डिग्री है माइनस में. तो ये इसकी वैल्यू के अंदर आ गया. सो tan एंड tan इनवर्स कैंसिल ईच अदर. इट इज माइनस 2 π/5. इट विल बी योर आंसर. ये आंसर हो जाएगा. हियर इट इज माइनस 2 π/5. ये क्या है? 2 π/5 है, बिकॉज इट इज tan माइनस 72 डिग्री. ये क्या है? tan माइनस 72 डिग्री है. Again, one more question. ये क्वेश्चन भी 21 है. द सेम क्वेश्चन, sin इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर. दैट इज 2 मार्क्स क्वेश्चन. इट इज योर सेट नंबर 1. सेट 1 का ये है सेट 1.
और सेट 3 देखा जाए, सेट 3, सेट 3 में ये क्वेश्चन फिर चेंज किया है, इसको 7 पाई/6 लिख दिया है। tan 7 पाई/6, it is 30 degree multiplied with 7, 210 degree, tan inverse tan 7 पाई/6 means 30, तो tan इनवर्स इट इज tan 210। इस 210 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 180 + 30 लिख सकते हैं। And as we know that it is the value of third quadrant, and in third quadrant all the values of tan are positive। थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, and due to 180 वैल्यू it cannot be converted into other trigonometry function। ये दूसरे trigonometry function में चेंज नहीं होगा। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स tan 30, tan and tan inverse cancel each other, it is 30 degree r pi/6, pi/6 your answer, ये आंसर हो जाएगा। तो ये अब की बार की सेट की बात थी, इसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे। पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मिला के 8 मार्क्स होते हैं, तो कभी किसी से अधिक हो जाता है, कभी किसी से अधिक हो जाता है। One more question is that has been asked in 2015. 2015. It is tan inverse x whole square cot inverse x whole square equals 5 pi square by 8. Find the value of x. यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? Anyone of you, कोई जरा बोलो, मुझे इसको सॉल्व करना है। हाउ वी कैन डू सो, इसको इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कुछ ऑप्शन है कि हाँ इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है इसको। तो एक काम ये कर सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में, मतलब पूरी ये क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स x होल स्क्वायर, इसमें मैंने क्या किया, 2 tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x ऐड कर दिया, और वैल्यू ना चेंज हो इतनी वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर दी। एंड द right hand side is our 5 pi square upon 8. It is a square plus b square plus 2ab, this whole part। इसको क्या लिखते हैं, a square that is tan inverse x plus b square का होल स्क्वायर, और इसको मैंने छोड़ दिया ऐसे ही, इस वाले पार्ट को। और हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x को हम π/2 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारी π/2 का स्क्वायर बन गई, -2 tan इनवर्स x इंटू कॉट इनवर्स x इक्वल्स 5 पाई स्क्वायर बाई 8।
इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया, या इसी को इधर ट्रांसफर कर दो, तो पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल्स 2 tan इनवर्स x इंटू कॉट इनवर्स x। इसको जरा सिंप्लीफाई करें इधर साइड में, तो ये 8 एलसीएम 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर एंड इट इज 2 tan इनवर्स। अब देखो एक बार फिर से मैं इस फार्मूले को यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो इस क्योंकि मैं एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इस कॉट इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स। दिस वैल्यू इट इज इन द फॉर्म ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में वैल्यू है। इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई tan इनवर्स एक्स, फिर यहाँ पे गया माइनस 2 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये 4 मार्क्स में था ये क्वेश्चन। दिस वैल्यू इज ट्रांसफर्ड इन अदर साइड, तो इट कैन, या फिर इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो ये आएगा 2 tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स एक्स, एंड दिस इज विद नेगेटिव साइन 3 पाई स्क्वायर अपॉन 8 0। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे एक्सप्रेशन में, तो 16 tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 8 पाई tan इनवर्स एक्स माइनस 3 पाई स्क्वायर, और 8 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे tan इनवर्स एक्स की जहाँ कोई दूसरा वेरिएबल रख सकते हैं, हमने बाद में वैल्यू निकाल लेंगे। tan इनवर्स एक्स इक्वल्स प्लेस कर दिया, सपोज इट इज अवर y, तो अब क्या होगा 16 वाई स्क्वायर माइनस 8 पाई y माइनस 3 पाई स्क्वायर। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये। अब देखो यहाँ पर इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है, तो 16 पाई स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर, और इट इज हियर 8 48, 16 मल्टीप्लाइड विथ 3 48, तो यहाँ पर 48 क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 पाई वाई प्लस में 4 पाई वाई, दिख रहा है नॉट, प्लस 4 पाई वाई, 48 यहाँ पर भी हो गया, और माइनस 8 वैल्यू आ जाएगी, और माइनस में 3 पाई स्क्वायर इक्वल 0। इन दोनों में 4y कॉमन ले लिया, 4y टेकिंग कॉमन, इट विल बी 4y माइनस 3 पाई, एंड हियर टेकिंग कॉमन एज ए पाई इस सेकेंड पार्ट में, इन दोनों में, तो 4y माइनस 3 पाई इक्वल 0, यहाँ पर प्लस पाई, तो 4 पाई माइनस 3, 4y माइनस 3 सॉरी 3 पाई इक्वल 0। दो इक्वेशन हो गई, 4y माइनस 3 पाई इक्वल 0, दो फैक्टर बन गए, और दूसरा हो जाएगा सेकेंड इज 4y प्लस पाई इक्वल 0। तो फ्रॉम हियर 4y इक्वल 3 पाई और y इक्वल 3 पाई, व्हाट इज द y हियर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इक्वल 3 पाई, x को इधर tan को इधर ट्रांसफर किया 3 पाई बाई 4 सॉरी 4 से इधर डिवाइड कर दिया, तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, 4y इक्वल 3 पाई, तो y इक्वल 3 पाई बाई 4,
और y की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है। तो x को अगर tan को उधर ट्रांसफर कर दें तो व्हाट इज द x इज tan 3π/4, तो इट इज tan 3π/4। 3π/4 मीन्स हो गया 3 इंटू 45, 135 वैल्यू। इस 135 को क्या लिख सकते हैं, tan 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस tan 45 दैट इज -1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर, फ्रॉम फर्स्ट फैक्टर। इस फर्स्ट फैक्टर से वैल्यू हो गई। अब अगर इसको कंपेयर करें, ये कहाँ से आया हमको, 4y माइनस 3π इक्वल 0। देन और अगर सेकंड वाले फैक्टर को 0 करें तो y इक्वल्स आ जाएगा -π/4। व्हाट इज द y, tan इनवर्स x, और x इक्वल्स tan माइनस tan π/4। -π/4 सॉरी, tan माइनस π/4, इसको लिखते हैं -tan π/4, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। यहाँ से -1, या दोनों फैक्टर से वैल्यू निकालेंगे, दोनों की सेम वैल्यू आएगी, दैट विल बी -1 ही होगी। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का था ये। और एक चीज और, अगर मान लेते हैं कभी ये लगे कि हाँ क्वेश्चन को हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, तो उसके अगर मेथड हम यूज कर रहे हैं तो फार्मूले वहां पर मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे हमको बताना पड़ेगा हम इस फार्मूले से ये चीज लिखने जा रहे हैं, फार्मूला लिखना जरूरी है। एक और क्वेश्चन है, बड़ा पॉपुलर है और कई जगह देखोगे इसको लिखा हुआ, ये है ये प्रूव दैट, ये 2017 में आया था, और tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b, प्लस ये प्रूव करने के लिए है, प्लस tan π/4 1/2 cos इनवर्स a/b। यहाँ पे प्लस साइन यूज हुआ है, यहाँ पे माइनस साइन यूज हुआ है, और इसकी वैल्यू आ रही 2a/b, प्रूव करना है ये। अब देखो, मुझे ये देखना है कि इस एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है। जैसे अगर मान लेते हैं इसको मैं साथ लेके चलूंगा और tan a + b का फार्मूला यूज करूंगा, तो जहां जहां पर ये जाएगा वो डिफिकल्टी क्रिएट करेगा ड्यू टू दिस होल पार्ट। तो ऐसा कर सकते हैं, इस पूरे पार्ट को हम किसी दूसरे वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज इट इज अवर x, लेट 1/2 cos इनवर्स a/b इक्वल्स x हम मान लेते हैं। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, tan π/4 प्लस में x एंड tan π/4 माइनस x, और इक्वल, अब ये प्रूव करना है। प्रूव वाला पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ उसकी। tan a + b का फार्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं, तो tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, प्लस tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। ऐसा लिख सकते हैं हम। अगर कहीं डिफिकल्टी क्रिएट हो रही हो या तुम्हारे दिमाग में कोई नई चीज उपज रही हो, कुछ नया बताना चाह रहे हो, तो बता सकते हो सकता है मुझे भी कोई नए नए मेथड पता चले।
तो मैंने इस तरह से लिखा है इसको, tan पाई बाई 4 को 1 लिख सकते हैं, हमको पता है वैल्यू इसकी, 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लें। कभी कभार इसको 4 मार्क्स में जब पूछता है तो क्वेश्चन कभी कभार डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। अब देखो इसका क्रॉस मल्टी, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। व्हाट इज द एलसीएम इज हियर 1 माइनस tan x and 1 plus tan x. After the cross multiplication, 1 plus tan x whole square plus 1 minus tan x whole square. अब ये याद रखना है कि x मैंने ये एज्यूम किया था उसमें, a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड किया तो 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x, here 1 plus tan square x minus 2 tan x, and in denominator 1 minus tan square x. इस क्वेश्चन में एक जहाँ थोड़ी सी अधिक बुद्धि लगानी है, अधिक दिमाग लगाना है, वो अभी मैं बताता हूँ कहाँ पे। तो ये ऐसा हो गया। अब इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये पार्ट कट जाएगा हमारा। न्यूमिनेटर क्या हो गया 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इसमें से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इतने तक आसानी से चले आओगे। अब ये जहाँ इसी के बाद थोड़े से अधिक दिमाग की जरूरत है हमको। देखो इसके बाद हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट, इस न्यूमिनेटर को मैंने डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना लिया। और क्यों बनाया ये देखो, 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स था ये, और इसको मैं, ये न्यूमिनेटर था हमारा, इसको डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना लिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और इसको बनाने का रीज़न है, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि ये फार्मूला होता है। किसका फार्मूला है? ये cos 2x का फार्मूला है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 2 अपान cos 2x। अब x क्या मैंने एज्यूम किया था, यहाँ पे x मैंने जो लेट किया था वो वैल्यू प्लेस कर दे। 2 cos और 2x की वैल्यू थी इन आवर क्वेश्चन, जो मैंने एज्यूम किया था 1/2 cos इनवर्स a/b। ये मेरा x था जिसको मैंने पूरा x माना था। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या है, डोमेन में है, ये 2 भी और ये 2 भी, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे आपस में। अब बचा क्या हमारे पास, 2 अपान cos विद cos इनवर्स a/b। अब cos के बगल में इनवर्स आ रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्या आएगा 2 अपान a/b, या लिख सकते हो 2b/a। इट विल बी अवर राइट हैंड साइड। अगर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर उतना नहीं समझ में आया तो फिर फंसने लगेगा क्वेश्चन। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के ये सोच लेना है कि, ताकि अब यहाँ पे फायदा ये हो गया कि ये टर्म कास में है और जो वैल्यू प्लेस करनी है वो भी कास में प्लेस करनी है, तो सिंप्लीफिकेशन आसान है यहाँ से। और कहीं दूसरा फार्म कुछ और करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन और लेंदी बढ़ता चला जाए। तो ये इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस वाले को। और तुम लोग का कोई क्वेश्चन हो, अगर कुछ कोई तुम लोग की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो। एक मैंने और क्वेश्चन नोट किया था,
बहरहाल ये आसान है थोड़ा उस कंपेरेटिवली। 2010 का क्वेश्चन है ये। अगर इसमें कोई स्टेप में किसी स्टेप में प्रॉब्लम हुई हो, यू कैन आस्क टू मी। ये है 2010 में आया हुआ। ये प्रूव द फॉलोइंग। tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। बहरहाल इसको प्रूव करने के दो मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड ये कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड अलग ले लिया मैंने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ से ये तो tan इनवर्स x सही है, और ये किसका फार्मूला है? ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, हमको पता है, हमने पढ़ रखा है। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये 3 tan इनवर्स x बन जाएगा। इट विल बी अवर लेफ्ट हैंड साइड। और जरा राइट हैंड साइड पे जाओ, RHS tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये डायरेक्ट 3 tan इनवर्स x का फार्मूला है, और हम चाहें तो इसे प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? x इक्वल्स tan थीटा प्रूव कर रख दो, तो x इक्वल जब tan थीटा रखोगे तो थीटा इक्वल्स क्या आएगा? tan इनवर्स x आएगा। ये पूरा पूरा ये tan 3 थीटा बन जाएगा। एक्स क्या मैं बोल रहा हूँ, कैसे प्रूव करेंगे? बहरहाल ये फार्मूला है हमारे पास, अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तब की बात है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स tan थीटा प्लेस कर दो, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, 3 थीटा बच जाएगा। व्हाट इज द थीटा हियर? tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x आ जाएगा। तो देखो अब ये लेफ्ट हैंड साइड भी 3 tan इनवर्स x, राइट हैंड साइड भी 3 tan इनवर्स x। Therefore LHS equals RHS। इस तरह से LHS हमारा RHS के इक्वल हो गया। और एक दूसरा मेथड, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर ले, तब भी राइट हैंड साइड आ जाएगी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज कर लिया इसमें, तो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, tan इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस स्टेप के बाद ये स्टेप है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बचा? tan इनवर्स x माइनस एक्स क्यूब और प्लस में 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा tan इनवर्स, दिख रहा है नहीं? tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसके बाद जो लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, प्रूव हो जाएगा। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, इट विल बी अवर राइट हैंड साइड। ये हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी, इस तरह से प्रूव हो जाएगा। तो चाहे पहले वाले मेथड से हम जा सकते हैं या दूसरे मेथड से भी जा सकते हैं। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट टू अस? ओनली 1 मिनट।
राइट डाउन 2 क्वेश्चंस इफ पॉसिबल. if sin इन एंगल और डोमेन कह सकते हैं x प्लस वन कॉट इनवर्स x प्लस वन प्लस इक्वल्स cos tan inverse x. Then find the value of x. Then find value of x. फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ. साइन कॉट इनवर्स x प्लस वन, कॉट इनवर्स का डोमेन क्या है x प्लस वन इक्वल्स कॉस tan इनवर्स x. और यहाँ पर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आंसर इसका आएगा x इक्वल्स -1/2. अगर सॉल्व करते हो तो चेक भी कर सकते हो.